23 फरवरी 2018 दोपहर के करीब 12:30 बजे उड़ीसा के बालंगीर सिटी के रहने वाले सौम्य शेखर साहू के घर की घंटी बजती है। सौम्य ने दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक कोरियर वाला खड़ा है। कोरियर बॉय के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। उसने वो गिफ्ट बॉक्स सौम्य को दिया और वहां से चला गया। चूंकि सौम्य की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, ऐसे कई दोस्त थे जो शादी में नहीं आ पाए थे। वो मुबारकबाद देने के लिए उसको तोहफे भेज रहे थे, इसलिए सौम्य को लगा कि शायद ये तोहफा भी उसके किसी दोस्त ने भेजा है। उस बॉक्स को लेकर सौम्य किचन में गया, जहां उसकी पत्नी रीमा ससुराल में पहली बार अपने हाथों से खाना बना रही थी। आवाज सुनकर सौम्य की दादी भी किचन में ये देखने के लिए आ गई कि आखिर वो तोहफा किसने भेजा है। सौम्य ने गिफ्ट पर लगे रैपर को हटाया। अंदर हरे रंग के कागज से लिपटा हुआ एक बॉक्स था। उस बॉक्स से एक सफेद रंग का धागा बाहर निकला हुआ था। बॉक्स खोलने के लिए जैसे ही सौम्य ने उस सफेद धागे को खींचा, धमाका इतना जबरदस्त था कि किचन की छत तक उड़ गई। सौम्य, उसकी पत्नी और दादी खून से लथपथ वहीं जमीन पर पड़े हुए थे। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां भागते हुए आए और तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में सौम्य और उसकी दादी की जान चली गई, जबकि सौम्य की पत्नी रीमा की हालत गंभीर बनी हुई थी। ये भारत का पहला ऐसा केस था जहां शादी के तोहफे में बॉम्ब रखकर भेजा गया था। इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। सौम्य शेखर साहू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो गिफ्ट बॉक्स किसने और क्यों भेजा था? वो कौन था जिससे सौम्य और उसके परिवार की खुशी देखी नहीं गई? 26 साल के सौम्य साहू पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 18 फरवरी 2018 को सौम्य साहू की रीमा साहू से शादी हुई थी। साहू परिवार में नई बहू के आने से खुशी का माहौल था, लेकिन एक शादी के तोहफे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। गिफ्ट बॉक्स ब्लास्ट हादसे ने सौम्य और उसकी दादी की जान ले ली, लेकिन सौम्य की पत्नी रीमा, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, जब उसे होश आया तब उसने पुलिस को बताया कि एक गिफ्ट बॉक्स कुरियर से आया था। जब उसके पति सौम्य ने उस बॉक्स को खोला, तभी तेज धमाका हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सौम्य के घर से उस गिफ्ट बॉक्स को बरामद किया। जांच करने पर पता चला कि उस गिफ्ट बॉक्स में बॉम्ब था। इसके बाद यह केस पूरे देश में वेडिंग बॉम्ब के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन पुलिस के सामने अब भी ऐसे कई सवाल थे। सवाल ये कि वो पार्सल यानी कि वो गिफ्ट बॉक्स किसने और क्यों भेजा था। सबसे पहले पुलिस उस कुरियर कंपनी का पता लगाने में जुट गई जहां से वो गिफ्ट बॉक्स कुरियर किया गया था। जांच में पता चला कि वो गिफ्ट बॉक्स छत्तीसगढ़ के रायपुर सिटी की एक कुरियर कंपनी से किया गया था। पुलिस रायपुर की उस कुरियर कंपनी में पहुंचती है। उस कुरियर कंपनी में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही पार्सल स्कैन करने की मशीन। ऐसा लग रहा था कि पार्सल भेजने वाले ने पूरी प्लानिंग के साथ उस कुरियर ऑफिस को चुना था। लेकिन पुलिस को वहां उस कुरियर कंपनी की स्लिप पर उस आदमी का नाम लिखा हुआ मिला जिसने सौम्य साहू को वो गिफ्ट बॉक्स भेजा था। वो नाम था SK शर्मा। जब पुलिस ने कुरियर कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की, तब एक चौंकाने वाली बात पता चली। कुरियर कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि वो गिफ्ट बॉक्स 20 फरवरी 2018 को ही सौम्य साहू को देने के लिए बुक किया गया। इस दिन सौम्य और रीमा की रिसेप्शन पार्टी थी, लेकिन जब डिलीवरी बॉय 20 फरवरी को वो गिफ्ट बॉक्स सौम्य को देने के लिए उसके घर गया था, तब वहां रिसेप्शन पार्टी और भीड़ देखकर वो वहां से लौट गया और 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी को वो गिफ्ट बॉक्स डिलीवर किया। मतलब ये साफ था कि वो मौत का पार्सल रिसेप्शन पार्टी के दिन ही धमाका करने के लिए तैयार किया गया था। अब पुलिस को तलाश थी उस SK शर्मा की, जिसने 250 किलोमीटर दूर रायपुर से सौम्य साहू को वो गिफ्ट बॉक्स भेजा था। पुलिस ने सौम्य के घर वालों से SK शर्मा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सौम्य की फैमिली को SK शर्मा नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। उन लोगों ने ये नाम पहली बार सुना था। इसके बाद पुलिस ने सौम्य का मोबाइल, लैपटॉप और उसके सारे कॉल रिकॉर्ड सब खंगाले, लेकिन SK शर्मा के बारे में कहीं कोई सुराग ना मिला। पुलिस ने सौम्य के दोस्तों और रिश्तेदारों सहित 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को SK शर्मा के बारे में कुछ नहीं पता था।
था। समय बीतता गया लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। यह केस एक पहेली बनता जा रहा था। अप्रैल 2018 यानी हादसे के 2 महीने बाद इस केस में एक मोड़ आया। दरअसल अप्रैल 2018 में बालंगीर क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर के पास एक गुमनाम चिट्ठी आई। वो चिट्ठी उस ऑफिसर के लिए ही लिखी गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, वो बॉम्ब वाला गिफ्ट बॉक्स एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था। इस बॉम्ब ब्लास्ट प्रोजेक्ट को 3 लोगों ने मिलकर पूरा किया और वो तीनों लोग आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती। धमाका इसलिए किया गया क्योंकि सौम्य शेखर साहू और उसके परिवार ने कई लोगों के साथ विश्वासघात किया, बहुत से लोगों को धोखा दिया। हम जानते थे कि कानून के पास जाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने ये कदम उठाया। इस बॉम्ब ब्लास्ट में सिर्फ सौम्य और उसके दादी ही मारी गई। अगर सौम्य का पूरा परिवार भी मारा जाता तब भी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। आपसे निवेदन है कि इस मामले से दूर रहें और निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। इस चिट्ठी के मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं सौम्य और उसके परिवार की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी या फिर सौम्य का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर रहा हो। जब पुलिस ने एक बार फिर से इस केस की बारीकी से जांच की तब पता चला कि सौम्य और उसके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही सौम्य का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर था। पुलिस ने वो चिट्ठी सौम्य की मां को दिखाई। सौम्य की मां पासी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थी। जब सौम्य की मां ने वो चिट्ठी पढ़ी तब उस चिट्ठी को पढ़ते ही उन्होंने चौंकते हुए पुलिस को बताया कि वो इस चिट्ठी लिखने वाले को जानती हैं, क्योंकि सौम्य की मां ने उस हैंडराइटिंग को पहचान लिया था। उस चिट्ठी में बार बार इंग्लिश का एक वर्ड यूज हुआ था। वो वर्ड था प्रोजेक्ट कंप्लीट। सौम्य की मां ने पुलिस को बताया कि चिट्ठी में लिखे गए शब्द और लिखने का तरीका उनके कॉलेज के एक अंग्रेजी के टीचर से मेल खाता है। उन्होंने बताया कि वह टीचर अक्सर बातचीत में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। उस अंग्रेजी टीचर का नाम था पुंजीलाल मेहर। सौम्य की मां ने बताया कि जिस कॉलेज में वो अभी प्रिंसिपल हैं, 1 साल पहले जब वो उस कॉलेज में टीचर थीं, तब पुंजीलाल मेहर उस कॉलेज का प्रिंसिपल था। लेकिन किसी वजह से पुंजीलाल को हटाकर उन्हें प्रिंसिपल बना दिया गया और उस वक्त इस बात से चिढ़कर पुंजीलाल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। यहाँ तक कि कॉलेज में कई बार उन लोगों के बीच बहस भी हुई थी। सौम्य की मां के बयान के बाद पुलिस ने पुंजीलाल मेहर की डिटेल निकालनी शुरू की। हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक जांच के बाद यह साफ हो गया कि वो लेटर पुंजीलाल मेहर ने ही लिखा था। इसके बाद पुलिस ने पुंजीलाल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। शुरुआत में पुंजीलाल ने पुलिस को झूठी कहानियां सुनाकर गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तब वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि मौत का वो पार्सल यानी कि वो गिफ्ट बॉक्स उसी ने भेजा था। अब सवाल उठता है कि आखिर पुंजीलाल ने वो बॉम्ब वाला गिफ्ट बॉक्स क्यों भेजा था और उसने ये मास्टर प्लान कब और कैसे तैयार किया। बात 1996 की है। उन दिनों पुंजीलाल मेहर ने बालंगीर के एक कॉलेज में अंग्रेजी टीचर के तौर पर ज्वाइन किया था और 2014 में उसे उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेकिन साल 2017 में किसी शिकायत की वजह से पुंजीलाल को हटाकर सौम्य की मां को उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। पुंजीलाल ने इसे अपना अपमान समझा और सौम्य की मां से बदला लेने की ठान ली। इसके बाद पुंजीलाल ने यूट्यूब के जरिए बॉम्ब बनाने का तरीका सीखना शुरू किया। फिर अक्टूबर 2017 से पुंजीलाल ने पटाखे खरीदना और उनके अंदर से बारूद निकालकर उन्हें जमा करना शुरू किया। बारूद इकट्ठा करने के बाद उसने एक खतरनाक बॉम्ब बनाया और फिर उस बॉम्ब को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर गिफ्ट रैप कर दिया। इसी बीच पुंजीलाल को पता चला कि फरवरी के महीने में उसके दुश्मन के बेटे यानी सौम्य साहू की शादी है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए पुंजीलाल ने शादी का यही मौका चुना। 18 फरवरी 2018 को सौम्य की शादी थी। शादी से करीब 1 हफ्ते पहले कॉलेज में क्लास लेने के बाद पुंजीलाल घर लौट गया और अपना मोबाइल वहीं घर पर ही छोड़कर उसने वो गिफ्ट बॉक्स को लिया और वो रायपुर के लिए निकल गया। मोबाइल उसने घर पर इसलिए छोड़ा था ताकि अगर कभी पुलिस उसके ऊपर शक करे तो वो बता सके कि उस दिन वो घर से बाहर ही नहीं निकला था। इसके बाद पुंजीलाल रेलवे स्टेशन गया और बिना टिकट लिए ही रायपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया।
टिकट इसलिए नहीं लिया क्योंकि टिकट काउंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिससे वो पकड़ में आ सकता था। रायपुर पहुंचने के बाद उसने एक ऐसा कुरियर ऑफिस ढूंढा जहां ना सीसीटीवी कैमरे थे और ना ही पार्सल को स्कैन करने की मशीन। फर्जी नाम और फर्जी पते के साथ पार्सल को बुक कराकर उसी शाम पुंजीलाल वापस घर लौट आया। इसके बाद 23 फरवरी 2018 को सौम्य को वो गिफ्ट बॉक्स मिला और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें सौम्य और उसकी दादी की जान चली गई। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी खौफनाक साजिश करने के बाद भी पुंजीलाल मेहर सौम्य की शादी में गया था। यहाँ तक कि सौम्य और उसकी दादी के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल हुआ था। पुंजीलाल की प्लानिंग पूरे परिवार को खत्म करने की थी। उसकी प्लानिंग बेहद मजबूत थी और पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाती, लेकिन क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को भेजी गई उस चिट्ठी ने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। 7 साल तक ये मामला कोर्ट में चला। 28 मई 2025 को पुंजीलाल मेहर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी वो मरते दम तक जेल के अंदर रहेगा। हालांकि सौम्य का परिवार आज भी डेथ पेनाल्टी की डिमांड कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक पढ़े लिखे इंसान को उसकी नफरत और गुरूर ने एक अपराधी बना दिया। ये घटना हमें सतर्क करती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और समय रहते सही कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी खौफनाक घटनाओं को रोका जा सके। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और साथ ही सावधान रहें, सुरक्षित रहें।